हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 9। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स। साइंस चल रही है। साइंस में क्या चल रहा है? फिजिक्स चल रही है। फिजिक्स में चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 9, लाइट चल रहा है। और लाइट में नाम लेक्चर नंबर 9। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन की जाती है उसके बारे में समझेंगे। इससे पहले 8 लेक्चर में ला चुका हूँ। छोटे छोटे टॉपिक मैंने खबर कराएं तो उनको जरूर देखें, नहीं तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। कॉनकेव मिरर सिंपल सी बात है। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ पर होती है? इनसाइड दी स्फीयर, स्फीयर के अंदर होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। गोपास सी दिखाई देती है, सिंपल सी बात है। तो कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उनके कई सारे केस हैं। तो पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो? इन्फिनिटी पे। अब इन्फिनिटी का तो किसी को पता नहीं है, ठीक है। अब जैसे सपोज ये पैरेलल लाइन है, क्या कहते हैं? ये पैरेलल लाइन आपस में कभी भी मिलती नहीं है। सपोज कहाँ मिलती होंगी? इन्फिनिटी पे मिलती होंगी। हालांकि मिलती नहीं है, मगर ये कितनी दूर तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। कभी मिल ही नहीं सकती। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अनंत बोलते हैं। और इन्फिनिटी का मतलब भी क्या है? अनंत। तो सपोज ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है हमारा? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से ये रेज आ रही है। ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाएगा। पोल से इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड, पोल से इधर की साइड राइट हैंड साइड। तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है। ये रेज आ रही है ऑब्जेक्ट से। क्या आ रही है? रेज। जैसे यहाँ पे मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ, ये यहाँ से एक रेज आई, ऐसे टकरा के चली गई। अब देखो इसमें नियम फॉलो कौन सा हो रहा है कि जब लाइट की रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जबकि लाइट की रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से। जब लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से। जब लाइट की रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, फोकस से। कहाँ से गुजरेंगी? फोकस से। तो सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। लाइट की रे पैरेलल आई, इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रही है? फोकस से गुजरेगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, टकरा के फोकस से गुजरेगी। ये पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है? ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है, ध्यान रखना। तो ये आई, ये भी फोकस से, और ये आई, ये भी फोकस। तो एक तो ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक ये भी है कि लाइट की रे, एक रे हमने गुजारी कहाँ से? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में नियम क्या बताया था? जब कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाती है। दूसरा, इसके पैरेलल में एक रेज और डाली, कहाँ पर? पोल पर। तो फिर एक नियम और क्या था? अगर लाइट की रे पोल पर आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रही है उतने एंगल से क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इमेज ये बन रही है हमारी यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं कॉमन सी चीज़ बता रहा हूँ पूरे के पूरे मिरर्स में। ध्यान रखना, क्या चीज़ ध्यान रखनी है? नंबर 1, ये मिरर है। अगर नीचे की साइड में कोई यहाँ पे इमेज बन रही है, यहाँ पे नीचे की साइड में, किसके नीचे की साइड में? प्रिंसिपल, सॉरी, अब देखो ये अपना कोई मिरर है सपोज, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की साइड में कोई इमेज बनती है तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। और जब जब इमेज इन्वर्टेड बनेगी तब तब वो कैसी होगी? रियल। ऊपर की साइड में अगर कोई इमेज बन रही है तो वो इरेक्टेड होगी। इरेक्टेड मतलब सीधी। और जब जब सीधी होगी तो वो वर्चुअल होगी। और वर्चुअल इमेज को ऐसे डॉट 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 करके बनाते हैं। देखना, रियलिटी में दो लाइन आपस में जब मिलेंगी तो कैसी होगी? रियल। दो लाइन आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तब कैसी होगी? वर्चुअल। ये चीज़ आपको अब समझ में आ जाएगी, अब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है? अगर कोई लाइट की रेज कहाँ पर मिल रही है? नीचे की साइड मिल रही है। किसके नीचे की साइड में? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज जो होगी वो आपकी इन्वर्टेड होगी, और जब जब इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा, पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा है? इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे बन रही है। कहाँ पे बन रही है? फोकस। नेचर कैसा है? रियल है और इन्वर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे वास्तव में लाइट की रेज ये आई, ऐसे चली गई, ये आई, तो ये मिल रही है ना किसी मीटिंग पॉइंट पर। तो जहाँ पर मिल रही है वहीं पर क्या बन रही है? इमेज। तो कैसी इमेज बन रही है? रियल और इन्वर्टेड। साइज कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटा। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आप देखोगे आप, ये अपना मिरर है, ये अपना क्या है? मिरर है, कॉनकेव। तो जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी छोटी इमेज बनेगी, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा इमेज का साइज बढ़ता चला जाएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जब ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से दूर होता है तो इमेज मिरर के पास बनती है और बहुत छोटी बनती है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा तो इमेज दूर होती चली जाएगी और इमेज का साइज
लार्ज होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। तो ये तो है केस 1। केस 1 क्या कहता है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, और साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड। क्वेश्चन आ सकता है कि मेक ए रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी एंड ऑल्सो राइट द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। तो ये चीज भी आपको साइड टू साइड लर्न करनी है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो, फिर दूसरा केस देखते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे केस 2, दूसरा केस देखेंगे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पता ही है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि जो हमारा मिरर होता है वो किसका पार्ट होता है, एक खोखले गोले का पार्ट होता है, होलो स्फीयर का पार्ट होता है। ये अपना मिरर है, तो ये किसका पार्ट है, एक स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। रिवाइज करा रहा हूँ मैं। और इस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, केस क्या कह रहा है कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, परे, से अलग, दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। तो ये अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे ध्यान दो, ये अपना कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। अब ऑब्जेक्ट से एक लाइट की रे ऐसे निकली, सीधी गई, कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से। यहाँ पे ध्यान दो, ये लाइट की रे कोई पैरेलल आई और कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। दूसरी लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। यहाँ पे आपने क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, और दूसरी लाइट की रे ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। तो जाएगी तो जिधर से जा रही है, जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। ये नियम हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था, 4 नियम बताए थे स्फेरिकल मिरर्स के, रे फॉर्मेशन के, इमेज फॉर्मेशन के। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाली लाइन जिस रास्ते से जा रही है वापस उसी रास्ते से आ जाती है, और जहां पर ये मिलती है, अब ये वाकई में मिल रही है, रियलिटी में मिल रही है, वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। अब इमेज देखो कहाँ बन रही है, C एंड F के बीच में बन रही है। कहाँ पर बन रही है, C एंड F के बीच में। तो ये देखो पहली लाइन तो सीधी पैरेलल ले जानी है, फोकस से गुजर जाएगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वापस आ जाएगी। तो इमेज कहाँ बनी भाई, C एंड F के बीच में, ठीक है। और वाकई में मिल रही है, बिल्कुल वाकई मिल रही। तो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। नीचे की साइड बन रही है तो कैसी होगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। इमेज कैसी होगी, उल्टी इमेज होगी। रियल मतलब वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक होगी। ये चीज तो ध्यान रखना, जब भी इमेज रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी ही होगी, ठीक है। और साइज कैसा होगा इसका, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा। डिमिनिश्ड मतलब छोटा, बहुत सूक्ष्म, मतलब हल्का सा दिखेगा। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, ये छोटा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा केस 2। यहाँ पर ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे। इमेज लोकेशन कहाँ है, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड, और साइज ये हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ आप पैटर्न नोट करते जाओगे। अभी क्या पैटर्न नोट करोगे, देखो जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे था, ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बन रही थी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे मान लो C है, यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या है, सपोज C है, तो C और इन्फिनिटी के बीच में। हाँ, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, बिटवीन इन्फिनिटी, हालांकि कह नहीं सकते इन्फिनिटी एंड C, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे आया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कहीं रखा है, तो इमेज क्या हुआ, देखो इमेज इधर आ रही है, ऑब्जेक्ट इधर मूव करता जा रहा है, इमेज इधर करती जा रही है। जैसे यहाँ पे C है तो यहाँ पर इमेज बन गई। तो मतलब ऑब्जेक्ट यूं मूव करेगा, इमेज यूं मूव करेगी। समझ रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना। ये देखते जाना, पैटर्न नोट करना। लास्ट में फिर मैं 6 के 6 एक साथ रिवाइज करा दूंगा। तो ये दूसरा हो गया, इसको नोट डाउन कर लो कि जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हो, बियॉन्ड C से परे रखा हो, तो एक लाइट की रे सीधी जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गुजरेगी। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वापस आ जाएगी, और जहाँ पे मिल रही है वहीं पर इमेज बन जाएगी। तो ये हो गया इसका रे डायग्राम। क्या हो गया, रे डायग्राम, ठीक है। 2 मार्क्स का आता है। साथ के साथ में वो पूछेगा इमेज की लोकेशन और नेचर ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, ये पूछ सकता है। तो ये साथ के साथ में आपको याद करनी है, तो इसको नोट डाउन करो आप। हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे केस 3। केस 3 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो हम क्या करते जा रहे हैं, अभी ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। इन्फिनिटी से कहाँ लाए, C और इन्फिनिटी के बीच में लाए। अब कहाँ पे ले आए, C पर ही ले आए। कहाँ पर ले आए, C। और जब इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे। C और इसके बीच में था तो C और इसके बीच में इमेज बनी थी। अब इमेज भी हमारी और किसक जाएगी, इमेज भी कहाँ बनेगी, C पर ही बनेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो कैसे, देखो जब ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, C का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
अच्छा, अब ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी, एक रे गई पैरेलल, कैसे गई पैरेलल, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, ठीक है। दूसरी रे फोकस से गुजार के इसको, जब फोकस से जाएगी, जब कोई लाइट की रे फोकस से जाती है तो क्या हो जाती है पैरेलल, और जब ये जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पर क्या बन जाएगी इमेज। इमेज कहाँ बन रही है, नीचे की तरफ, कैसी होगी इनवर्टेड। रेज वास्तव में मिल रही है, एक यहाँ से मिल रही है, यहाँ रियलिटी में मिल रही है, तो इमेज कैसी हो जाएगी, रियल हो जाएगी। अच्छा देखो साइज सेम है, जितना साइज है उतना ही साइज है, तो ध्यान रखना साइज कैसा रहता है। जब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हो तो कॉनकेव मिरर के लिए रे डायग्राम बनाओ और उसकी नेचर ऑफ इमेज बताओ और साइज ऑफ इमेज बताओ। तो बताना है साइज कैसा रहता है, सेम रहता है। इसको बनाते समय थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, तो आप पहले ही ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट आपने रख दिया तो ये रे निकालो। अच्छा आपको पता है इमेज हमारी ये जब 4-5 बार बनाओगे तो रट जाएंगे आपको। आपको पता है इमेज कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी, जिस जगह पर, जैसे मान लो सी पर रखा तो सी पर ही बनेगी। तो आप कोशिश करना इस लाइन को सीधी ऐसे मिला देना, यहाँ से ऐसे मिला देना, फिर एक लाइन यहाँ से जाएगी और इस लाइन को ऐसे मिला देना, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देना, ये लाइन सीधी ऐसे निकल के आ जाएगी। तो एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। लाइट की रे पैरेलल जा रही है, किसके पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी, कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। फिर एक लाइट की रे फोकस से गुजार रहे हैं, जब लाइट की रे फोकस से जाती है तो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। और जहाँ पर ये लाइट की रे मिलती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे मिलेगी, ध्यान देना इमेज कहाँ पे बनती है, जहाँ पे लाइट की रे रिफ्लेक्ट होने के बाद मीट मतलब मिलती है, वहाँ पर क्या बन जाएगी इमेज। तो ये बन गई अपनी इमेज, ठीक है। चूंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इसलिए इन्वर्टेड, और जब जब इन्वर्टेड होगी रियल होगी, या जब जब रियल होगी तब तब कैसे हो जाएगी इन्वर्टेड। लोकेशन कहाँ हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहाँ पे हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट भी कहाँ रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बननी है। साइज कैसे हो जाएगा, सेम साइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आप नोट डाउन करो, बार बार इनकी प्रैक्टिस करो। आज हम सिर्फ 3 ही डायग्राम देखेंगे, 3 और बचे। नेक्स्ट वाले वीडियो में वो 3 भी करा दूंगा और टेबल बना दूंगा, वहाँ पर टेबल भी आपकी पता चल जाएगी। शुरू से लेके जितने भी हमने 6 के 6 केस देखे सबके हम टेबल बना देंगे। तो तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।